फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी फर्स्ट चैनल में जो है पीटी स्पिरिचुअल चैनल में ब्लॉग देखे हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ में होती है ना, और जो लाइफ में स्टकनेस होता है, जो निगेटिविटी होती है, जो प्रोजेक्शन होता है। देखिए, निगेटिविटी तो अपना काम करते रहेगी, लेकिन हर वक्त यदि आप उदास रहते हैं, यदि आप तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना आपके ऑरा में कलेक्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। तो यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला कि मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि फर्स्ट चैनल में ब्लॉग में मैं जितना हो सके आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम पॉजिटिव तरीके से ब्लॉग लेकर आए। चाहे जो भी जिस भी प्रकार से मैं थोड़ा बहुत कर सकूँ, छोटी वीडियो बना सकूँ, वो ज़रूर आएगी। और आप लोगों का इतना जो अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल में तो मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि आप जैसे सोल फैमिली मेम्बर है इस चैनल में, जो मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेजेस करते हैं और मैसेज में भी स्पेशली कि ये रीडिंग हमसे रिजोनेट हुई। देखिए, आज की जो एनर्जी है ना, वो है कोई ऐसे व्यक्ति जो फॉल्स में कहूँ या मुखौटा में कहूँ, ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक आपको मतलब जैसे कहते हैं ना भ्रम में रखा। और ये ना कुछ तांत्रिक वाली स्थिति, कुछ ऐसी चीज़ें कि वो ना करते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका कहीं ना कहीं जो कॉट कट हुआ है अभी इस बीच में, या आप उनके साथ कॉट कट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो इस वक्त में क्या होगा कि वो डिसबैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास के व्यक्ति हैं। भले ही ये दूर रहते होंगे, पर आप इनसे कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही जानते हैं इनको। जैसे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ आसपास के लोग होते हैं, इस तरीके से इनकी जो एनर्जी है, मतलब ना ये सिर्फ जैसे बड़बोला कहेंगे ना, उस तरीके की एनर्जी, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे और काफ़ी अक्कड़ से के साथ बात करते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी है इनकी। तो इन्होंने हर वो चीज़ें जो आपके लाइफ में जो इनको नज़र आया, या आपने कभी इनसे पूछा, या आपके अपनों ने पूछा आपकी बर्थ चार्ट के अनुसार, या आपके बारे में कुछ देख कर भी, तो उनको ये पता चल गया कि आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता है, एक लाइट है। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, स्टार सीट हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपकी वो जो पावर है ना, उसे उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे, मतलब देखिए, आप यदि किसी के पास जाते हैं कुछ है, तो हर प्रकार के लोग होते हैं ना। तो अभी यदि आपके आसपास में ही ऐसे लोग रहेंगे तो आपको उस वक्त तो नहीं पता चलता। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को काफ़ी हंसते हुए, काफ़ी खुशी खुशी आपसे लेते रहे और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आप उनसे बात करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे व्हाट्सएप पर, चाहे मैसेज में, चाहे कॉल के द्वारा, चाहे पर्सनली भी आप उनका काफ़ी सम्मान करते थे, क्योंकि आप सच में बहुत प्योर सोल हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप है ना, स्वाभाविक सी बात है, आप जैसे होते हैं लोगों को आप वैसा ही समझते हैं और वैसे ही बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। अभी क्या हुआ बीच में कि आपको सब कुछ पता चल गया ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लगा। और उसके बाद जब उनसे आपकी मुलाकात हुई या बात हुई, तो आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया। तो उन्होंने क्या किया कि आपके जितने भी अपने लोग हैं, जितने भी सोल फैमिली मेम्बर हैं, उनके पास जाकर आपके बारे में काफ़ी सारी ऐसी रूडली बात कि आपने रूडली व्यवहार किया, या आप बदल गए हैं, है ना, या आपके अंदर काफ़ी जो चीज़ें उनके अंदर है वैसी चीज़ें वो आपके बारे में कह रहे हैं। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने जगह सही हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ आपके आसपास, जो मुंह में आपसे काफ़ी ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते आए हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे ना आपसे ये कहेंगे कि आप तो एकदम एंजेलिक पर्सनालिटी के हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, इनर एंड आउटर। लेकिन वही व्यक्ति पीछे जाकर आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, जो मतलब आपके लिए किसी और के साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजनाएं बना रहे थे कि आप वो है निगेटिव, लेकिन आपको लोग निगेटिव समझे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। तो देखिए, जैसी एनर्जी निकल कर आ रही है वैसे जिनके लिए है वो रख लीजिएगा, और मैं तो यही कहती हूँ कि लेट गो कीजिए, ठीक है।
सुनकर लेट गो कीजिए, क्योंकि समझकर वो आपको समझ तो इतनी है। मुझे यहाँ पर बहुत लोग, आप लोग अवेकन सोल ही नज़र आते हैं। तो स्पिरिचुअल यात्रा में आपको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने आपके, जो मैंने पहला बताया उनके लिए, कि आपके चक्र को इन्होंने बहुत पहले से ही ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से आप जो भी एफर्ट कर रहे थे अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पढ़ाई में, फिर अपने प्रोफेशन में, फिर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ठीक है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इनमेच्योर दिखाना चाहते हैं ये लोग, आपको इनमेच्योर दिखाना चाहते थे कि देखिए आप सडन कैसे रिप्लाई करते हैं, देखिए आप कैसे बातें करते हैं। हो सकता है कि पहले एक ऐसी एनर्जी रही हो कि आप जैसे कहते हैं ना कि हाँ, वाइट को वाइट, ब्लैक को ब्लैक, आप सडन कह देते थे। अब आपके अंदर वो चीज़ें काफ़ी मैच्योरिटी से आई कि आप चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, है ना, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन क्योंकि आपको परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर रिप्लाई किया है जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक टॉक्सिक मेल पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आपको बार बार मैसेज किया, क्योंकि वो खुद को सही दिखाना चाहते थे और आपको निगेटिव दिखाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उनके सामने वो आपके सामने में अपने आप को काफ़ी अच्छा प्रेजेंट करते थे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पीठ पीछे वो बहुत सारी बातें करते थे। जो आप रिप्लाई करते थे वो ये सोचते थे, ये बताते थे कि जो आपने रिप्लाई किया है सडन, जिस भी प्रकार से वो करते हैं, और जो वो आपको पहले मैसेज करते थे वो आप करते हैं। इस तरीके से डिप्लोमेट इन्होंने किया है आपके अपनों को। ठीक है, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव व्यक्ति ये मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने आपके साथ ऐसी सारी चीज़ें की है, वो आपके तरफ नज़र रखते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से देखिए आज के समय में तो सभी ज़्यादातर रहते हैं, तो आपके तरफ ये पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं पिछले 2 महीने से। ये व्यक्ति ये देख पा रहे हैं कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ समय पहले आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि ये आपको बुरा दिखा सके और खुद को अच्छा दिखा सके। ये दिखा सके कि देखिए मैंने इनको प्रपोजल दिया लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनका ईगो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनका डिसबैलेंस हुआ। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने आपको प्रपोजल दिया लेकिन आपने नहीं स्वीकार किया, इस वजह से उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की। और मैं ये देख पा रही हूँ कि वो ये जानते हैं कि आप एक अबंडेंस व्यक्ति हैं, आप एक बहुत ही पोलाइट और बहुत ही वाइट ऑरा वाले व्यक्ति है। देखिए मैंने जैसे ही कहा इतने सारे कार्ड्स आ गए। बिल्कुल इन्होंने कभी ना कभी आपको इनमैच्योर प्रपोजल दिया है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा होगा आपके साथ, या तो वर्क या तो पर्सनल लाइफ में, मुझे दोनों ही नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि इनका जो अंदर में जेलसी आपके लिए पहले से ही है। ये मुझे पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड लग रहे हैं। ये जो इनमेच्योर एनर्जी है, जो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, जल्दी जल्दी मैसेज, आपको भी समझ में आता होगा कि ये व्यक्ति, इनको मैं जानती भी नहीं उतना या जानता भी नहीं, लेकिन ये किस तरीके से, मतलब एक प्रकार से पीछा करना, फॉलो करना, इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो आपके साथ बहुत पहले से, जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं, जो आपके दूर के रिलेटिव में हो सकते हैं, वो काफ़ी डोमिनेट आपको करना चाहते थे। इनके साथ कोई फीमेल एनर्जी भी है। यहाँ पर 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। जो पहली एनर्जी है, जो फर्स्ट एनर्जी है, जिसमें कोई ऐसी ब्लैकनेस आपके लिए जो किया जाता है, उस पर 2 हैं, एक मेल एंड फीमेल। फीमेल भी आपके आसपास की है और मेल भले ही दूर रहे लेकिन वो भी आपके आसपास के हैं। मैंने जैसे कि कहा, आप एक स्टार सीट है, इनको पहले से ही पता था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर यह सारी चीज़ें हुई है। और जो एक मेल पर्सन है, जिन्होंने आपको प्रपोजल दिया, वो उन्होंने आपका धन स्टक करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से स्टक करने के लिए, क्योंकि उनका ईगो था जो बिना बात का, फॉल्स ईगो जिसे कहते हैं, क्योंकि आपको जो सही लगा आपने वही रिप्लाई किया। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपने ऐसा कहा। देखिए हर व्यक्ति, आप प्रश्न करते हैं, सामने वाला क्या उत्तर देता है, तो आप ऐसा प्रश्न ही ना करें। तो उन्होंने ऐसा कुछ प्रश्न किया जिसका आपने रिप्लाई बहुत सही तरीके से दिया। जैसे कि हम यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स से देख रहे हैं, सडन आपने रिप्लाई कर दिया
उनको ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी डिप्लोमेटिक है, तो वो ये दिखाना चाहते थे, वो आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि बुरा दिखाना चाहते थे अपने अपनों के पास या आपके अपनों के पास, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। यही हुई तो उनको और ज़्यादा जेलसी हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोग, आज मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोग इनको कहीं ना कहीं बातें सुना रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में मैं देख रही हूँ जो चीज़ें ये आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, वही सारी चीज़ें इनके लाइफ में क्रिएट हो रहे। इनके लाइफ में थर्ड सिचुएशन है, इनको पता हो या ना हो, इनके लाइफ में थर्ड सिचुएशन है और क्रिएट हुआ है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर्मा किया है जो कर्मा बैक हुआ है। आपके लाइफ में मनी का फ्लो आ रहा है, बैलेंस, और आपका जो रिश्ता है, आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल इनके लाइफ में मनी, फाइनेंस का, ये खुद से, जैसे कैसे कहते हैं ना कि हाँ किसी ने हेल्प कर दिया तो ठीक है, ये खुद से अपना जगलिंग जो है ये समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में वो बहुत बड़ा बोझ है आपको निगेटिव बताने का, आपके बारे में गॉसिप करने का, और आप जैसे हैं, ठीक है, उसके सीधा उलट इन्होंने आपके बारे में आपके अपनों से ही ये सारी बातें की है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, या आपके लाइफ में कोई सोल फैमिली मेंबर है, ठीक है, जो आपका हमेशा ही साथ देते आए हैं, क्योंकि इन्होंने डिप्लोमेट किया था आप लोगों के कनेक्शन में। ये जो कुछ भी किया था इन्होंने धन खर्च किया था, ठीक है, कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई थी जिसे आपको समझना था। उस वक्त में टावर मोमेंट आया आपके लाइफ में, ये समय है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ में कुछ टावर मोमेंट आया आपके लाइफ में, तो इनमें से कुछ लोगों ने एक साथ आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था, ठीक है। एक साथ यहाँ पर मुझे पेड़ पौधे आपको नजर आए होंगे कि आप कुछ क्रिस्टल्स टूटे, जैसे कि रहता है सिम्टम्स नेगेटिविटी का, और बहुत ज़्यादा आपको घबराहट फील हुआ होगा। अब वो चीज़ें फील नहीं होती है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर तुरंत हो रही है। अब यहाँ पर ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन इनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके लाइफ में अब सिर्फ रात में जागना और दिन में आपको देख कर, आपके ग्रोथ को देख कर अपने आप को कोस रहे हैं। आपके ग्रोथ को देख कर के इन्होंने आपसे ऐसी चीज़ें क्यों की, लेकिन ये दिल से नहीं ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इनको जो इनके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से आपके तरफ आना चाहते हैं, उसकी वजह से आपसे माफ़ी तो नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि इनका बहुत ईगो मुझे बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो इनके तरफ ही, जैसे ये आपके तरफ उंगली करना चाहते थे ना, कि ये फिंगर दिखाना चाहते थे, ये व्यक्ति हैं, ये ऐसे नहीं है जैसे दिखाते हैं, ये व्यक्ति ऐसे हैं जो जैसे दिखाते हैं वैसे नहीं है, ये लोग ऐसे हैं, ये सबको पता चल गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दी हीरोफेंट से आपके कोई क्लोज वन है, जिनका इन्होंने चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे देखिए स्टक करने की कोशिश की आप लोगों के कनेक्शन को। ये सोल फैमिली मेंबर ज़्यादा लग रहे हैं, या आपके किसी जैसे आपके क्लोज वन में, आपके रिश्ते में इन्होंने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा स्टकनेस क्रिएट करने की कोशिश की, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से, देखिए थ्रोट चक्रा, परमात्मा जी की कृपा से जो आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी वो अब होगी, परमात्मा जी की कृपा से ही होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्ड्स बिल्कुल कंटिन्यूटी में आए हैं। इनके चक्रा को, इनको जो डिसबैलेंस किया गया था, जो आपके क्लोज वन है उनको, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर हैं ज़्यादातर, इनको मिसअंडरस्टूड करवाया गया था। जैसे आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया था, वैसे ही इनके तरफ करके इनको स्टक किया गया था। और ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा, बहुत पहले से चली आ रही है। ये एक व्यक्ति जो है वो बहुत पहले से आपके लिए ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके प्रोग्रेस से, आपके पॉजिटिव एनर्जी से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जेलस करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपको लगभग 1 ईयर से बहुत ज़्यादा स्टकनेस लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत लंबा समय लग रहा है। लेकिन ज़्यादा देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही कार्ड निकाला, ये व्यक्ति आपके हिडन इनेमी है। ये दिखाते भले ही आपको मित्र हैं, पर इन्होंने आपके लाइफ में हर एक पग में कांटे बिछाए हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जिन्होंने आपको इनमैच्योरिटी से जो प्रपोजल दिया है, वो व्यक्ति आपके ब्यूटी से जेलस है, वो आपके इनर वर्क से जेलस है, वो आपके पर्सनल लाइफ से जेलस है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है जो आपको मिलती है। और यहाँ पर बहुत अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके कोई अपने ने ही यहाँ पर आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें की है इनसे, ठीक है।
पर मैं ये देख पा रही हूँ परमपिता परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से संभाल रखा है। यहाँ पर बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करें। 15 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर आपका हो सकता है, 3 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर आपका हो सकता है, 2 नंबर, 29 नंबर, 7 नंबर, 25 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। बहुत आप इस स्टकनेस से निकल जाएंगे। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको स्टक किया है वो ज़्यादातर आपके आसपास के ही लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि ये बहुत से लोग जो हैं आपके आसपास के हैं। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपके आसपास के हों, आप जैसे कहते हैं ना दूर के मतलब जानने वाले पहचानने वाले हो, आस पड़ोस के हो, या किसी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ से हो। ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं आपसे, आपके प्रोग्रेस से। अब मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में ये जो मेल पर्सन है, जो एज में इनका अच्छा खासा एज है, जिनको हमने देखा आपके लाइफ में बहुत पहले से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको नहीं पता है, जिनका आप रेस्पेक्ट करते हैं, उनके लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेज क्रिएट हो गए हैं। अब वो जो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है तो वो आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि आपके जैसे कहते हैं ना कि पैर ही शुभ है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। तो आपसे बात करना, यदि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है किसी भी प्रकार से, आप उनसे डिस्टेंस में, तो उनके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस आ गए। सडन उनका वेल्थ जो है पूरी तरीके से उनका वेल्थ जा रहा है, ठीक है, उनका धन खर्च हो रहा है काफ़ी अलग तरीके से लोग उनको अब पहचान पा रहे हैं, ठीक है, जो वो रियल हैं, ट्रू उनका जो फेस है वो लोगों के सामने में नज़र आ रहा है। 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 25 नंबर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिनका भी है ये, आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। और ये व्यक्ति जो आपसे जेलस है, काफ़ी मैच्योर एनर्जी में है। वो तो अपने ही जैसे कहते हैं ना कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी वाली स्थिति है। इन्होंने जो भी चीज़ किया है आपके लाइफ में, थर्ड स्थिति, इनके खुद के लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है कि पर्सनल लाइफ में रो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब रो रहे हैं तो इनको किसी का भी, जैसे कहते हैं ना कि जो लोग काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं तो किसी का रोने के लिए कंधा भी मिलता है। इनको ऐसा भी कुछ, ये जितना रो रहे हैं उतना लोग इनको बता रहे हैं कि हाँ दूर, इनके पीठ पीछे कहा जा रहा है इन्होंने तो ऐसी, भाई इनके साथ तो होना ही था, क्योंकि इन्होंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें की है लोगों के साथ, ठीक है। ऐसी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल रहा है। इनके पीठ पीछे भी लोग ऐसा ही कह रहे हैं और सामने में यही कहते हैं कि ये यही बातें करते रहता है हमेशा, या करते रहती है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही, और आप एक दी इम्प्रेस की एनर्जी में है। और आपके जैसे कि मैंने कहा, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, वो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। दी हीरो फ्रेंड से उनके चक्रा जो है अलाइन में आ रहे हैं, है ना। उनके चक्रा को जो ब्लॉकेज किया गया था, जो मिसअंडरस्टूड करवाया गया था आपके बारे में, वो पूरा समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं आप में से कुछ लोगों को, ठीक है। मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल भी रहा था। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और बहुत वरी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड में जाइए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम के द्वारा कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर देने वाले हैं, और वो है कि कोई भी चीज़ जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, रिलीज योर फियर। आपका जो भी डर है, जो इन्होंने आपके चक्र को ब्लॉकेज करके बहुत लंबे समय से आपको डराया, कंट्रोल किया किसी भी प्रकार से, एनर्जी लेवल पर, प्रेम से ही सही, ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल के लिए ये नहीं करना चाहिए, अगर आप साइकिल चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे तो आप गिर जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी बहुत पहले से ही। तो कहीं ना कहीं ये आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक करने का सबसे शुरुआत था यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं आपके अंदर बहुत पावर है। आपके अंदर ना, मतलब मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है, मतलब आप एक हीलर है। कैसे आपको पता चलता है? आपको जब भी ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी लो है, आप जब पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में जाते हो और जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं,
तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है और जो कुछ भी आप करते हैं रेमेडी के तौर पर वो बहुत अच्छे से असर करने लगता है। और जैसे कि रहता है आज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, 2 दिन के बाद आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो आपके अंदर वो शक्ति है, वो आप मेडिसिन वुमन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये इसमें से काट लूँगी क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है ना, आप बिल्कुल मेडिसिन वुमन है, ठीक है, या मैन है, ठीक है, आप एनर्जी के अनुसार ले लीजिएगा। पर आपका ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है कि आप ना हील कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप स्वयं को भी हील कर लेते हैं। मतलब परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आप बोर्न हीलर जिसे कहते हैं ना, आपने जन्म जब लिया तभी आपके अंदर वो हीलर क्वालिटी है और उसे आपने हीलिंग करके, हीलिंग सीख कर परमात्मा जी की कृपा से और भी ज़्यादा बढ़ाया है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा, जिन्होंने कभी भी आपके लिए भला नहीं किया, ऐसे लोग भी आपके तरफ अब आना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि जिन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है लेट गो कर दीजिए, बिल्कुल भी जजमेंट मत कीजिए कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कौन कैसे, ठीक है। आप जो कर्मा कर रहे हैं, जो गुड कर्मा आप कर रहे हैं, वो गुड कर्मा का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर आपके लाइफ में कोई डोर ओपन हो रहा है, एक डोर ओपन हो रहा है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। आपको एंजल नंबर नज़र आ सकते हैं, एंजल नंबर 33 की फ्रीक्वेंसी, आपको किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है। एंजल नंबर 000, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट आपने किया है। अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में आ रहा है, अनकंडीशनल लव आप लोगों से करते हैं और ये जो एक साइकिल है, पूरा कार्मिक साइकिल है, वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज हो रहा है। अद्भुत एनर्जी है। मैं जब भी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद आप देखते होंगे कि एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, ठीक है। जब आप किसी से जुड़ते हैं, है ना, मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है बताने, जब आप किसी की भी रीडिंग देखते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी भी आपको फील होती है कहीं ना कहीं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं और हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी तो फल देता है ना। तो इस प्रकार की एनर्जी है आप लोगों की। देखिए 2-2 बार बदलाव का ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, आप फील भी कर रहे होंगे। आपको बार बार ये लगता होगा कुछ लोगों के लिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो बिल्कुल आने वाले समय में आपको किसी का मार्गदर्शन मिलने वाला है, क्योंकि अब बहुत लोगों के लाइफ से एक साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए ये साइकिल बहुत लोगों के साथ रहता है, तो इन लोगों के साथ जो बहुत लंबे समय से आपके साथ जिनका साइकिल चल रहा है, जिनको आप काफ़ी सम्मान करते थे, उनके साथ तो आपका साइकिल पूरी तरीके से एंड हो गया है। और यहाँ पर एक जो पर्सन है उनके लाइफ में कर्मा बैक हो गया। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो या रेकी हीलिंग सीखना हो या रेमेडी सीखना हो या जिस भी प्रकार से मेडिटेशन सीखना हो, तो आप मुझे क्लियर मैसेज करेंगे अपना नाम, आप क्या कार्य करते हैं, आपको वैसे तो मिल जाता है आपको रिप्लाई। और उसके बाद फिर जब आप मैसेज करते हैं तो उसके अनुसार मैं थोड़ा देर से देखती हूँ, लेकिन फर्स्ट आपका मैसेज मैं देख ही लेती हूँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ काली माता जी का मंत्र आप सुन सकते हैं रीडिंग देखने के बाद। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है।